सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और घर में रह कर के विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की हिंदी कृतिका में माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित है। हालांकि अप्रैल में मैंने इसका वीडियो और इसके नोट्स आपको डाल दिए थे। एक बार पुनः आपको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो प्रेषित करने जा रहा हूँ और ये पार्ट इस यूनिट टेस्ट में आना भी है, तो ध्यानपूर्वक समझिए और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए। तो बच्चों, इस पार्ट में माता का आंचल, जैसा कि पार्ट से स्पष्ट है कि माँ की गोद, तो इसमें ये बताया गया है कि बच्चा सबसे ज़्यादा अगर कहीं अपने आप को सुरक्षित पाता है तो वो है माँ की गोद। वो दोस्तों के संपर्क में रहेगा, पिताजी के पास रहेगा, पिताजी के साथ सोएगा, खेलेगा। लेकिन जब कोई विशेष संकट आ जाता है तो उस संकट के समय में उसको सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित जगह है वो माता की गोद ही होती है। वो अपने मन में ऐसी फीलिंग करता है कि मैं अगर कहीं सुरक्षित हूँ तो माँ की आंचल में है। साथ ही साथ मैं इस पाठ में प्राचीन काल में खेले जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के खेल और गांव की संस्कृति का चित्रण किया गया है। तो मैं पाठ को पढ़ता हूँ, आप भी कृतिका में पाठ खोल लीजिए और इस पाठ को पढ़ते हुए, हालांकि मैं पाठ काफ़ी बड़ा है लेकिन मैं इस पाठ का जो समरी है, जो सार है, मुख्य तत्व हैं, वो वीडियो के माध्यम से समझाते हुए आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो पाठ का सार इस प्रकार से है कि लेखक का नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। शिव पूजन सहाय और बचपन में इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? भोलानाथ। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाने एवं दूध पीने तक का नाता था और सारी एक्टिविटीज वो पिताजी के साथ करता था। वो पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। बच्चों, जब उनके पिताजी पूजा करते थे तो जब स्वयं नहाते थे तो भोलानाथ को भी नहलाते थे और अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। इससे क्या होता है? बच्चों में संस्कार आ जाते हैं। छोटे से ही जो हमारी गुड हैबिट्स हैं वो पेरेंट्स के थ्रू ही हम सीखते हैं। वो फिर पूरे जीवन में, बचपन में जो संस्कार आ जाते हैं तो फिर वो पूरे जीवन में रहते हैं। इसलिए हमें अच्छे संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए बच्चों में। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर हजार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। वो राम नाम की उनकी पोथी थी, 1000 बार वो लिखते थे राम नाम और उसी के साथ वो बांध देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पिताजी बच्चे के साथ खुद कुश्ती लड़ते थे। पिताजी पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। बच्चों ये आदत होती है, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो प्रायः हम अपने उनको सीने में बैठा लेते हैं, पेट में बैठा लेते हैं, तो हमारी कहीं मूछें हैं, कहीं छाती के बाल है, नोचते हैं। तो पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। अच्छा, अर्थात बच्चे को प्यार करते थे। तो भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल एक धातु है जो प्राचीन काल में चलती थी, अभी भी चलती, कभी कभी शादी विवाह में विशेष पवित्र धातु मानी जाती है, एक धातु थी। कटोरे में गोरस कहते हैं दूध को, और भात सान कर, उस भात के साथ में चावल भी हो सकता है, दलिया भी हो सकता है, वो खिलाते थे। फूले के कटोरा में गोरस के साथ में भात सान करके खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता था तो उसके बाद भी थाली में दही भात सानती, और कौन? माँ उसकी। अलग अलग। अब उसमें माँ कहती थी कि कितना भी पिताजी खिला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक माँ अपने हाथ से बच्चों को नहीं खिलाती तब तक बच्चों को ये नहीं एहसास होता कि मैंने आज खाया है। तो फिर वो सानती थी कटोरे में गोरस को और अपने ही हाथ से बच्चे के मुँह में डालती थी। कहती थी कि तोता है
जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएगा, ये मैना है जल्दी खाओ नहीं उड़ जाएगा, कबूतर है, हंस है, मोर है। तो बच्चों को पक्षियों के नाम भी याद हो जाते हैं और वो हंस हंस करके अपना खाना भी खा लेता है। जल्दी नहीं तो उड़ जाएंगे, ऐसा वो कह करके, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था, चाहे तोता है, चाहे कबूतर आए, चाहे मैना है, चाहे कौवा आए। बनावटी तोता थे और बस जल्दी से मुँह फैला देता था और वो खा लेता था। फिर इसके बाद भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू अर्थात इतना तेल लेकर के, कड़वा तेल, उसके सिर पर अवश्य डालती थी। आजकल बच्चों तरह तरह के कड़वा तेल तो बच्चे लगाते नहीं, तो नेचुरल जो हमारी सरसों है उसके तेल को अगर हम अपने सिर में मालिश करेंगे, सिर में डालेंगे तो बाल भी मजबूत रहते हैं और जो हमारा सिर है उसको भी ताकत मिलती है। इसलिए जो केमिकल युक्त तेल हैं वो प्रायः नहीं लगाना चाहिए। इसके पश्चात तेल लगाकर उसके सिर पर अवश्य डाल देते तो उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। क्या बना देती थी? कृष्ण कन्हैया। अब आते हैं बच्चों की शैतानी से संबंधित कुछ खेल। तो बच्चों की शैतानी किस प्रकार से, बच्चे शरारती होते हैं, खेलते हैं खेल खेल में। तो भोलानाथ के घर में बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे और मोहल्ले के पड़ोस के बच्चे आ जाते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने में, पहले गांव में दरवाजे के सामने बड़े बड़े 2 चबूतरे हुआ करते थे, बीच में दरवाज़ा, अगल बगल चबूतरे। तो कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। तो चबूतरे के एक कॉर्नर में वो अपना नाटक घर बना लेते थे। बाबूजी के नहाने की छोटी चौकी और खेल खिलौने क्या होते थे जिसमें बाबूजी नहाने की चौकी जो था जिसमें बैठ कर के वो नहाते थे, उसको ही रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोंचे और कपड़े, थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे, मिठाइयाँ आदि सजाई जाती थी। ये सब आर्टिफिशियल रह देते, जो उनके सराउंडिंग्स में अवेलेबल हो जाता था उसी को वो अपना बना लेते थे। उनके जो मन में गीली मिट्टी आए तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी हम जलेबी बना लेते हैं, टुकड़े बना लिए, मिठाइयाँ। उसमें दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे ही होते थे। दुकानदार भी बच्चे होते थे और ख़रीदार भी बच्चे होते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे धूल में। धूल, गांव में कच्ची सड़कें होती हैं तो धूल इकट्ठी हो जाती है, उसी में पैर फैला करके बैठ जाते हैं और इकट्ठे कर लेते हैं धूल को, उसी में वो घरौंदा बनाते हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती है और तिनकों की छप्पर, जैसा वो अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने बड़े लोगों को देखते हैं किस प्रकार से काम करते हैं गांव में, छप्पर बनाना, मिट्टी को सानना, तरह तरह के। तो उसी प्रकार से वो भी दातून, गांव में जो दातून करते हैं, दातून तोड़ करके लाते हैं, रखी रहती हैं। तो दातून के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ आदि इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार अर्थात दावत तैयार करते हैं। जब पंगत, बच्चे फिर शादी विवाह का खेल खेलते हैं। जब पंगत अर्थात सभी लोगों को पंक्ति में बैठ करके खाना पंगत कहलाती है। तब बाबूजी भी धीरे से आकर ज़मीन में बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखी बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते हैं, अर्थात शर्म आ जाती है उन्हें। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख रखने लगते थे त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जो है जुट जाती थी और खेती की जाती थी। जैसे ही एक खेल उनका समाप्त होता था फिर बच्चे दूसरा खेल खेलने लगते थे, तीसरा खेल खेलने लगते थे। उसी बीच में उनके तारकेश्वर के अर्थात लेखक के पिता जाते थे बच्चों के बीच में मौज लेने के लिए, तो बच्चे शर्मा करके वहाँ से भाग जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब बाबूजी किसी और काम में लग जाते थे तो फिर दूसरा काम खेल खेलने लगते थे। तो बड़ी मेहनत से खेत जोतते हुए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते ही देर न लगती थी, फटाफट सब कुछ हो जाता था बच्चों की खेल की। फसल है, बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। देखते थे कि मान लो कोई फसल हम काट करके खलिहान में लाते तो कैसे उसके दाने निकालते हैं, बच्चों को देखते थे। तो वही बच्चे उसी प्रकार से वो भी खेलते थे। कसूरे का सूप बनाकर उसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। राशि कहते हैं हीप ऑफ द ग्रेन्स, जो ढेर लग जाता है थ्रेसिंग के बाद। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। बीच में आ गए बाबूजी, उनका खेल बिगड़ गया। इस प्रकार से मौज, बचपन कह सकते हैं कि बहुत ही मौज मस्ती का
समय काल होता है जीवन का, जो हंसते रहें, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इस प्रकार से ये पाठ आपको समझाया। तो एक बार पाठ को अपनी पुस्तक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो और विस्तार से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।